नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मतलब आज हम देखेंगे कि कैसे घोर गरीबी और ढेरों मुश्किलों के बीच से निकलकर भारत के सबसे ऊंचे प्रशासनिक पद तक पहुंचा जा सकता है। ये सफर ना नामुमकिन को मुमकिन कर देने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या एक ऐसा लड़का जिसके घर की छत बस एक टीन की चादर हो, जो फटे कपड़ों में स्कूल जाता हो, क्या वो सच में देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर सकता है? ये कहानी है अजय की। एक ऐसा लड़का जिसके सामने मुश्किलें किसी ऊंचे पहाड़ जैसी थीं। अब जब बुनियादी जरूरतें ही पूरी न हो रही हों, तब देश की सबसे बड़ी कुर्सी का ख्वाब देखना भी किसी गुनाह जैसा लगता है ना? लेकिन अजय ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अंदर की आग कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गरीबी और बड़े सपनों के बीच उनके गांव का वो शुरुआती संघर्ष। अजय का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जिसकी छत पर टीन की चादरें झूलती थीं। उनके पिता सुबह से लेकर शाम तक खेतों की तपती धूप में पसीना बहाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि घर में 2 वक्त की रोटी बन सके। और उनकी माँ, वो अपनी सारी थकान छुपाकर सिलाई सेंटर पर घंटों काम करती थीं ताकि उनका बेटा पढ़ सके। अब एक तरफ देखिए अजय की दुनिया, जहाँ पुरानी टी शर्ट है, दोस्तों से उधार ली गई किताबें हैं और खेतों का काम है। और दूसरी तरफ थी उनके आसपास के लोगों की दुनिया, बुलेट बाइक्स, नए कपड़े और महंगी ट्यूशन। गांव वाले अक्सर ताने मारते थे कि पढ़ाई करके भी ये क्या कर लेगा, इसका भविष्य तो खेतों की मिट्टी में ही दबा है। खैर, हालात तब और भी ज्यादा खराब हो गए जब अजय के पिता बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए। खेत का सारा काम अजय के कंधों पर आ गया और इसी बीच वो अपने कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट में भी फेल हो गए। उन्हें लगा कि बस अब सब खत्म। वो टूटकर एक पेड़ के नीचे बैठे रो रहे थे। लेकिन तभी गांव के एक रिटायर्ड फौजी ने उन्हें एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। सच कहूं तो इस एक वाक्य ने अजय को मानो एक नई जिंदगी दे दी। इसके बाद शुरू होता है शहर का कठिन सफर और अजय के सामने खड़ी बिल्कुल नई चुनौतियां। फौजी की उस बात से हिम्मत जुटाकर अजय ने फिर से मेहनत की और शहर की ओर निकल पड़े। अब सोचिए उनकी कुल जमा पूंजी क्या थी। बस एक छोटा सा थैला जिसमें 2 जोड़ी कपड़े, एक डायरी और उनके पिता का दिया हुआ एक पुराना पेन था। शहर की चकाचौंध के बीच उनका संघर्ष सच में भयानक था। रहने के लिए एक सस्ता सीलन भरा कमरा जहां दिन में भी अंधेरा रहता था, ऊपर से कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम की क्लास जो इस गांव के लड़के को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी। अपना खर्चा निकालने के लिए वो मीलों तक साइकिल चलाकर अखबार बांटते और शाम को ट्यूशन पढ़ाते। और जब अचानक अखबार बांटने वाली नौकरी छूट गई ना, तो कई रातें सिर्फ पानी पीकर और भूखे पेट गुजारनी पड़ी। और यहीं पे हमें इस विश्लेषण का एक बहुत ही अहम सबक मिलता है। जब भी भूखे पेट सोने पर अजय का मनोबल टूटता था ना, तो उन्हें अपनी माँ के आखिरी शब्द याद आते। कामयाबी का रास्ता वही पाता है जो अंधेरे में भी उजाला ढूंढ लेता है। ये शब्द उनके लिए एक ऐसी लाइफलाइन बन गए थे जिसने उन्हें शहर की उन अंधेरी रातों में हिम्मत हारने से बचाए रखा। अब बारी थी सबसे बड़ी परीक्षा की, यानी यूपीएससी और उसमें मिलने वाली असफलता। कॉलेज के आखिरी साल तक आते आते अजय ने एक बहुत ही साहसिक, बल्कि कहूंगा कि लगभग नामुमकिन सा लक्ष्य तय कर लिया, यूपीएससी और आईएएस की परीक्षा। अब उनके पास लाखों रुपए की कोचिंग फीस तो थी नहीं, तो बिना कोचिंग के सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरी को अपना क्लासरूम बनाकर अजय ने जो सफ़र शुरू किया, वो बेहद दिल तोड़ने वाला था। पुरानी पन्नों वाली किताबें, इंटरनेट कैफ़े के प्रिंटआउट्स, महीनों तक दिन रात एक करने के बाद भी पहले साल वो प्रीलिम्स में ही फेल हो गए। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूसरी बार और ज़्यादा मेहनत की, दुनिया से एकदम कट गए। लेकिन दूसरे साल भी नतीजा वही रहा, फिर से फेल। लगातार 2 बार फेल होने के बाद ना इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अजय की निराशा एकदम चरम पर थी। गांव वालों के वो चुपते हुए ताने उनके कानों में गूंजने लगे थे कि पढ़ाई छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो। कमरे के उस सन्नाटे में उन्होंने बहुत भारी मन से अपनी डायरी में लिखा कि शायद गांव वाले सच ही कहते थे, शायद ये सफ़र उनके बस का था ही नहीं। पूरी तरह हार मानकर उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन किया और रुंधे हुए गले से कहा कि शायद वो उनका सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तब उनकी माँ ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, पेड़ भी पहली बारिश में फल नहीं देता, कई मौसम गुजरते हैं तब जाकर उसकी शाखाएं झुकती हैं। इस एक रूपक ने, इस एक सिंपल सी लाइन ने उनके बुझते हुए सपनों में फिर से एक नई आग लगा दी और उन्होंने तय किया कि वो एक आखिरी बार पूरी ताकत से कोशिश जरूर करेंगे।
यहां से शुरू होती है अजय की शानदार वापसी, उनकी रणनीति और जीत की पक्की तैयारी। इस बार अजय ने सिर्फ जज्बातों में बहकर नहीं, बल्कि एक बेहद अनुशासित रणनीति के साथ काम किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई का पूरा तरीका ही बदल डाला। सबसे पहले पैसों की टेंशन दूर करने के लिए एक कैफे में नौकरी कर ली। दूसरा, दिमागी शांति और फोकस के लिए सुबह सुबह योग और ध्यान करना शुरू किया। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, लगातार मॉक टेस्ट देना और अपनी कमजोरियों का बिना किसी बहाने के एकदम बारीकी से विश्लेषण करना। और जानते हैं, इसी सटीक रणनीति ने उन्हें आखिरकार प्रीलिम्स और मेंस दोनों पार करवा दिए। और फिर आया वो दिन, यूपीएससी का इंटरव्यू। दिल्ली के उस बड़े और शांत कमरे में जब बोर्ड ने उनसे पूछा कि वो ये नौकरी आखिर क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने बिना झिझके बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिता की लाचारी और मां का संघर्ष बहुत करीब से देखा है। वो चाहते हैं कि भारत के गांव का कोई भी बच्चा उनकी तरह भूख और बेबसी से ना गुजरे। सच में उनकी इस ईमानदारी ने पूरे पैनल को एकदम शांत कर दिया और उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया। और अब बात करते हैं उस पल की जिसका सबको इंतजार था, जीत और मेहनत का असली परिणाम। रिजल्ट का दिन था। अजय एक इंटरनेट कैफे में बैठे थे। धड़कनें इतनी तेज मानो सीने से बाहर आ जाएंगी। वेबसाइट बहुत धीमी चल रही थी। वक्त जैसे रुक सा गया था। और फिर स्क्रीन पर उनका नाम उभरा, ऑल इंडिया रैंक 10। जी हां, पूरे देश में 10वीं रैंक। ये वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। कांपते हुए हाथों से उन्होंने फोन करके कहा, मां, आपका बेटा अफसर बन गया। और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? जो गांव वाले कल तक ताने मारते थे ना, आज वही लोग ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। आईएएस बनने के बाद अजय ने तैयारी करने वाले युवाओं को सफलता के 3 मूल मंत्र दिए: कड़ी मेहनत, धैर्य और विश्वास। उनका मानना है कि कड़ी मेहनत टैलेंट को भी पीछे छोड़ सकती है। धैर्य हमें मुश्किल वक्त में टूटने नहीं देता। और खुद पर विश्वास, वो एक ऐसी रोशनी है जो सबसे गहने अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। ये 3 चीजें किसी को भी सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है, क्या हम सब भी अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? अजय की कहानी हमें साफ साफ बताती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर भीतर जज्बा और हिम्मत हो तो कुछ भी मुमकिन है। क्या हम अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना उसी अडिग हौसले के साथ कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण में।